बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 बीपीएससी के हवाले से, पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट के हवाले से। तो प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनकी प्रॉपर्टीज़ और एप्लीकेशन। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़, और थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ हैं। और हम कोवलेंट हाइड्राइड्स को डिस्कस करेंगे, और यहाँ पर हम ग्रुप 4, 5, 6 और 7 के हाइड्राइड्स को डिस्कस करेंगे। तो इस ग्राफ को हम देख लेते हैं। इस ग्राफ के अंदर देखें, ये हाइड्राइड्स हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। तो इनके हाइड्राइड्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। उसके बाद देखिए नाइट्रोजन का अमोनिया, उसके बाद फास्फोरस का हाइड्राइड, आर्सेनिक, एंटीमनी। तो इसके अंदर और इस ग्राफ में फ़र्क है। इसमें देखें अमोनिया का ग्राफ ऊपर है पॉइंट, और यहाँ कार्बन नीचे है। उसके बाद ये नीचे आया, उसके बाद ये बढ़ना शुरू हो गया। इसी तरह से ऑक्सीजन वाटर बनाता है, H2O, तो उसकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल सबसे इस ग्राफ में सबसे ऊपर है। HF, और उसके बाद देखें डिक्रीज हुआ और फिर इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाटर का, उसके बाद HF का, उसके बाद अमोनिया का, उसके बाद कार्बन का। एक्चुअली ये है कि वाटर, अमोनिया और HF, इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो होना तो ये चाहिए कि HF का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए वाटर के मुकाबले में, लेकिन चूंकि वाटर में पर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होती हैं और HF में 1 हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, तो इसलिए यहाँ पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो अगर एक के मुकाबले में एक को कंसीडर करेंगे तो H2O की हाइड्रोजन बॉन्ड्स वीक है एज कंपेयर टू HF, बट वहाँ पर चूंकि 2 बॉन्ड हैं इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो यहाँ पर अमोनिया, तो अमोनिया को देखें तो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है एज कंपेयर टू फास्फीन, इसलिए कि इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाई जाती है। तो HF, उसके बाद HCl। तो HCl का बॉइलिंग पॉइंट कम है, HBr का ज़्यादा है, HI का और ज़्यादा है, इसलिए कि इससे बाद देखें ये आपका थर्ड पीरियड है, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ पर साइज बढ़ता जाता है। तो फिर साइज वाला फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डोमिनेट हो जाता है। तो यहाँ पर जिसका साइज ज़्यादा होगा उसमें पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। तो इसलिए ये मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इस पे डिपेंड करता है। तो ये यहाँ से ग्राफ से मैंने समझा दिया, बाकी आप यहाँ से रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इसके बाद सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल। तो एक रूल है लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो पोलर सोल्यूट पोलर को डिजॉल्व करते हैं, पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं, और नॉन पोलर सोल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं। इथाइल अल्कोहल चूंकि ये पोलर है तो वाटर के अंदर ये इजीली डिजॉल्व हो जाती है, हाइड्रोकार्बन डिजॉल्व नहीं होते। तो हाइड्रोकार्बन जो है वो बेंजीन के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं जिसमें वाटर डिजॉल्व नहीं होता, इसलिए कि वो नॉन पोलर है बेंजीन, और हाइड्रोकार्बन पोलर है, नॉन पोलर है। तो ये नॉन पोलर को डिजॉल्व कर लेते हैं। वाटर पोलर है इसलिए वो बेंजीन में या कार्बन टेट्राक्लोराइड में हल नहीं होता। तो नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ आइस। तो वाटर जो है ना ये लिक्विड स्टेट में है, इसके मॉलिक्यूल मूव करते रहते हैं। जैसे टेम्परेचर फॉल होता है तो काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है, मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाते हैं, और ऑर्गेनाइज होकर इनके बॉन्ड जो है वो स्टिफ हो जाते हैं, मतलब साकिन हो जाते हैं। तो फिर ये एक डेफिनेट स्ट्रक्चर एक्वायर कर लेते हैं। ये जो डेफिनेट स्ट्रक्चर एक्वायर करते हैं उस वक्त इनके दरमियान 9% एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाती हैं, और 9% एम्प्टी स्पेसेस की वजह से डेंसिटी वाटर की जो है वो कम हो जाती है। वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री पर मैक्सिमम होती है। तो इसलिए जब पानी 4 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर का होगा वो भी लेस डेंस होगा, और इससे कम टेम्परेचर का होगा वो भी लेस डेंस होगा, और 4 वाला जो है वो बॉटम पे चला जाएगा। तो चूंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होना शुरू होता है तो वाटर की डेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है, इसलिए पानी ऊपर से नीचे मूव करना शुरू कर देता है। और उसके बाद अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर मज़ीद फॉल हो जाए तो ऊपर से वाटर
जो है वो फ्रीज हो जाएगा, फ्रीज होगा तो वो टॉप पर स्टे करेगा और नीचे पानी जो है वो 4 डिग्री टेम्परेचर पर रहेगा, जहां पर एक्वाटिक एनिमल जो है वो जिंदा रहते हैं। इसलिए पानी जो है वो पॉन्ड के अंदर सारा नहीं जमता, बल्कि टॉप से जम जाता है और नीचे वाले की हीट लॉस नहीं होती, तो उसका टेम्परेचर रहता है 4 और 4 पे ये वाटर फ्रीज नहीं होगा और एक्वाटिक एनिमल जिंदा रहेंगे। तो इसका मतलब है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही पॉसिबल है कि जो है एक्वाटिक एनिमल इसमें जिंदा रहते हैं। तो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, तो सोप के 2 पार्ट होते हैं, एक पोलर और नॉन पोलर पार्ट। तो पोलर पार्ट जो है वो वाटर सॉल्युबल है, नॉन पोलर पार्ट जो है वाटर सॉल्युबल नहीं होता। तो जो पोलर पार्ट है वो वाटर के साथ बॉन्डिंग करके डस्ट को ऊपर खींचता है और नॉन पोलर पार्ट जो है वो झाग की सूरत में हमें नजर आता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल कंपाउंड, तो बायोलॉजिकल कंपाउंड जो लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं, जिस तरह फाइबर्स हैं, हेयर, सिल्क, मसल्स, ये सारे के सारे लॉन्ग चेन होती हैं अमाइनो एसिड्स की, और ये लॉन्ग चेन जो हैं ये स्पाइरल की फॉर्म में स्प्रिंग की तरह कॉइल्ड होती हैं, और इन कॉइल्स को हम हेलिक्स कहते हैं। और ये हेलिक्स राइट हैंडेड भी हो सकती हैं, लेफ्ट हैंडेड भी हो सकती हैं। तो एक का अमाइनो दूसरे के कार्बोनाइल के साथ अटैच होता है। तो देखें यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच है। तो ये ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन, इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड ही असल में इनकी स्ट्रेंथ की वजह है। तो ये स्ट्रक्चर देखें आरएनए का, तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के वर्टिकली आमने सामने आ जाते हैं। तो इस तरह इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड पाई जाती है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड इनके स्ट्रेंथ की वजह बनती है। तो पर ये जो टर्न है इसमें 27 अमाइनो एसिड्स होते हैं। इसका मतलब है कि ये इनके दरमियान बॉन्ड्स पाई जाती हैं। तो अमाइनो एसिड के दरमियान जो लिंकेज है आपस में, इनको कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज, और 2 टर्न्स के दरमियान जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसी तरह डीएनए, इसको हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो इसके अंदर AT और CG, तो AT एडेनिन, थायमीन, इनके दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती हैं, और CG, साइटोसिन और गुआनिन, इनके दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती हैं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं ये 2 टर्न्स को आपस में ज्वाइन करके रखते हैं। इसी तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग पेंट, टेक्सटाइल मटेरियल, तो पेंट्स और टेक्सटाइल मटेरियल के अंदर जो चिपकने की और इनके अंदर जो बाइंडिंग की कैपेसिटी है, स्ट्रेंथ है, वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। तो नेक्स्ट है एवापोरेशन। तो व्हाट इज एवापोरेशन? किसी भी लिक्विड का वेपर में चेंज होने के प्रोसेस को एवापोरेशन कहते हैं। एक्चुअली तमाम मालिक्यूल की एनर्जी एक जैसी नहीं होती। जो लो एनर्जी मालिक्यूल होते हैं वो स्लोली मूव करते हैं, जो हाई एनर्जी मालिक्यूल होते हैं वो फास्टली मूव करते हैं। जैसे ही कोई हाई एनर्जी मालिक्यूल सरफेस पे आता है तो वहां पर आके उसने डिसाइड करना है क्या उसकी फोर्स इतनी है कि वो इंटरमालिक्यूलर फोर्स को तोड़ सके। अगर वो तोड़ेगा तो वो फिर एयर में शामिल हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं एवापोरेशन। जितना टेम्परेचर बढ़ता है हाई एनर्जी मालिक्यूल की तादाद बढ़ती है, और जितना हाई एनर्जी मालिक्यूल की तादाद बढ़ेगी रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ेगा। इसलिए हीट करने से, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज होता है। अगर टेम्परेचर एक जैसा हो तो 2 लिक्विड जिसके अंदर इंटरमालिक्यूलर फोर्स वीक होंगी उसका रेट ऑफ एवापोरेशन ज्यादा होगा। अगर जिसमें इंटरमालिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होंगी उसका एवापोरेशन का रेट कम होगा। अगर आप सेपरेट ऑफ वाटर रखें तो सेपरेट एक ही टेम्परेचर पर जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा एज कंपेयर टू वाटर, क्योंकि उसके अंदर इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस जो है वो वीक होती हैं एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।